एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जो हमें टीनेज एना के समय में सेंट हिलरीज के कैफेटेरिया में ले जाता है। यहाँ हम एना, रेचल, हेलन और जोए को लंच के दौरान साथ बैठे हुए देखते हैं। इसी दौरान रेचल एना से कहती है कि एक और स्टूडेंट को उनके साथ बैठने के लिए बुलाया जाए। उस स्टूडेंट का नाम है कैथरीन केली, जो साफ तौर पर एक आउटसाइडर है। शुरुआत में रेचल बहुत स्वीट बनती है। वह कैथरीन को अपना ड्रिंक ऑफर करती है और कैथरीन उस भरोसे में उसे पीने भी लगती है। लेकिन फिर रेचल सबके सामने कहती है कि उस ड्रिंक में उसने यूराइन मिलाया था। पूरी कैफेटेरिया जोर जोर से हंसने लगती है। कैथरीन शर्म और अपमान से टूट जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। यह फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है और यह साफ कर देता है कि यह ग्रुप सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि पावर और क्रूरटी का भी हिस्सा था। एपिसोड 3 का अगला सीन हमें एटलांटा के न्यूज स्टेशन में ले जाता है। एना पूरी तैयारी के साथ इवनिंग ब्रॉडकास्ट एंकर करने आई होती है। पिछले एपिसोड में जिम ने उसे कॉल किया था क्योंकि लेक्सी उस दिन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। एना को लगता है कि शायद आज उसे फाइनली फिर से स्क्रीन पर जगह मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला होता है, लेक्सी आखिरी पल में स्टूडियो में पहुंच जाती है। इस वजह से एना को ऑन एयर जाने का मौका ही नहीं मिलता। यह सीन साफ दिखाता है कि एना का करियर अभी भी कितनी पतली डोर पर टिका हुआ है। और वहीं जैक घर पर अकेला बैठा रेचल के फोन में सेव्ड फोटोज और वीडियोस देख रहा होता है। तभी उसे कुछ ऐसे वीडियोस मिलते हैं जिनमें रेचल, हेलेन और क्लाइड दिखाई देते हैं। ये वीडियोस BDSM टाइप के होते हैं। यहीं जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वीडियोस रेचल क्लाइड को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जैक को अब समझ आने लगता है कि रेचल सिर्फ विक्टिम नहीं थी, वह खुद भी एक डेंजरस खेल खेल रही थी। मैग के इंटरप्ट करने के बाद जैक नीचे डिनर के लिए आता है। शुरुआत में माहौल नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्दी ही जैक और जोए के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान जैक सच कबूल कर लेता है। वह मानता है कि उसका रेचल के साथ अफेयर था और वह रेचल की मौत वाली रात भी उसके साथ था। लेकिन जैक साफ कहता है कि उसने रेचल को नहीं मारा। इसी दौरान जोए एक और शॉकिंग बात बताती है। वह जैक को बताती है कि उसे मैग के DNA स्वैब के बारे में सब पता है। जैक समझ जाता है कि अब उसके झूठ धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। और हमें इस बहस के दौरान यह भी पता चला कि जोए ने उसे अपने घर में उस वक्त रहने का मौका दिया था जब एना जैक को छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर अब तक जैक जोए के साथ ही रहता है और मैग जैक की बेटी नहीं, असल में जोए की बेटी है। दूसरी तरफ प्रिया मॉर्ग में अपना DNA सैंपल जमा कराने आती है। वहां एक वर्कर कैजुअली उससे पूछता है कि क्या जैक को उसकी खोई हुई वेडिंग रिंग मिल गई। यह सवाल प्रिया को चौंका देता है क्योंकि वह जानती है कि जैक और एना एस्ट्रेंज्ड है। प्रिया इस बात को अपने मन में नोट कर लेती है, लेकिन फिलहाल ज्यादा सवाल नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं जैक प्रिया से फोन पर बात करते हुए हेलेन के घर पहुंचता है। वह प्रिया को याद दिलाता है कि उनका मेन सस्पेक्ट अभी भी क्लाइड है और हेलेन भी रेचल की मौत से जुड़ी हो सकती है। प्रिया उसे बताती है कि क्राइम सीन से मिले बूट प्रिंट का रिपोर्ट आ चुका है। जैक तुरंत टॉपिक बदल देता है क्योंकि वह जानता है कि वह प्रिंट उसी का है। जब प्रिया मॉर्ग वाले सवाल का जिक्र करती है तो जैक उसे भी बड़ी चालाकी से टाल देता है और प्रिया को क्लाइड के घर की स्टेक आउट करने भेज देता है। प्रिया जैक के कहने पर क्लाइड का पीछा करती है। क्लाइड एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकता है, एक बैग डंपस्टर में फेंकता है और वहां से चला जाता है। प्रिया बैग उठाकर देखती है तो उसमें बॉन्डेज गियर मिलता है। वह तुरंत जैक को कॉल करके यह बात बताती है। अब प्रिया को पूरा यकीन हो जाता है कि क्लाइड कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। इसी दौरान जैक सेंट हिलरीज क्राइम सीन पर जाता है और इस बार वह अपने जूतों पर लिफाफा चढ़ाकर जाता है। वह वहां के आसपास खेतों में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वह ढूंढते कब्रिस्तान में आ जाता है। वहां एक आदमी से उसे पता चला कि वहां CCTV लगे हैं, शायद उसकी कुछ मदद हो जाए। जैक को कैमरास की फुटेज देखने को मिलती है, लेकिन जो वह देखता है वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। फुटेज में एना उनकी मरी हुई बेटी की कब्र पर खड़ी दिखाई देती है। उनकी बेटी का नाम था शार्लेट। अब जैक को समझ में आ जाता है कि एना उस रात वहां मौजूद थी और उसने उसे रेचल के साथ देखा था।
और यहीं हम जानते हैं कि एना अपनी बेटी के मरने के बाद से ही गायब हो गई थी। एना बारिश में अपनी कार चलाते हुए होटल लौट रही होती है और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। फ्लैशबैक में जैक और एना अपनी बेटी शार्लेट को चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे डेट पर जाने वाले होते हैं, लेकिन शार्लेट रो रही होती है। एना चाहती है कि वे रुकें, लेकिन जैक कहता है कि शार्लेट ठीक हो जाएगी। वे शार्लेट को एलिस के पास छोड़कर चले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और एना गिल्ट में डूबी हुई होटल पहुंचती है। वहीं रिचर्ड वाइन की बोतल लेकर पहुंच जाता है। एक बुरे दिन के बाद यही एन्ना को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। और वहीं जैक को कॉल आता है कि एलिस फिर से सड़क पर नंगी हालत में घूमती मिली है। जैक उसे घर लेकर आता है। बातचीत में एलिस की तबीयत और फिर एन्ना का जिक्र आता है। एलिस जैक से कहती है कि अगर वह अभी भी एन्ना से प्यार करता है तो उसे एन्ना को वापस पाने के लिए लड़ना होगा। जैक ये बात दिल पर ले लेता है और एन्ना को टेक्स्ट करता है कि उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन एना उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। घर लौटकर जैक कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। उसके बाद अगली सुबह जैक का फोन बजता है। कॉल प्रिया का होता है। वो बताती है कि एक और डेड बॉडी मिली है। जैक तुरंत सेंट हिलरीज पहुंचता है। अंदर जाते ही वह देखता है कि हेलन की डेड बॉडी एक टेबल पर पड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और सिर के आसपास खून फैला हुआ है। जैक पूछता है कि बॉडी किसने ढूंढी। प्रिया बताती है कि उसी व्यक्ति ने जिसने पहले कॉल किया था। और तभी एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वह व्यक्ति सामने आता है, एना, जो जैक को गुड मॉर्निंग विश करते हुए मुस्कुरा रही होती है। जैक जिस सच्चाई से भाग रहा था, वही सच्चाई अब हेलन की लाश बनकर सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि इस मर्डर की खबर देने वाली कोई और नहीं, खुद एना है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि किलर कौन है, सवाल ये है क्या अगला नाम जैक होगा। तो ये जानने के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।